जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अपरा एकादशी, जिसका महात्म्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर को बता रहे हैं। हे युधिष्ठिर, अपरा एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे कोई क्षत्रिय का पुत्र युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर भाग जाए, यद्यपि वह दंड का अधिकारी है, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह पाप मुक्त हो जाता है। गुरु निंदा करने वाला और यहां तक कि ऐसे पाप करने वाला जिसको कि नरक जाना हो या जिसको प्रेत योनि में जाना हो, वह भी प्रेत योनि में जाने से बच जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने वाला कभी प्रेत योनि में नहीं जाता। अपरा एकादशी का व्रत करने से जो पुण्य मिलता है, जिस प्रकार बद्रिकाश्रम में स्थान करने से, निवास करने से जो पुण्य मिलता है, वह अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से जो पुण्य मिलता है, वह अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। ब्याही हुई गौ का दान करने से जो पुण्य मिलता है, वह अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। अपरा एकादशी का व्रत कैसे करें? रविवार में अपरा एकादशी का भक्त लोग व्रत रखेंगे। इस दिन भगवान विष्णु, नारायण भगवान की और भगवान वामन की पूजा करी जाती है। जब आप नारायण भगवान की, विष्णु भगवान की पूजा करें, तो विष्णु भगवान की पूजा के साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। अपरा एकादशी का व्रत महान फल देने वाला है, अपार धन देने वाला है। लंबे समय से चली आ रही बिगड़ी आर्थिक व्यवस्था को भी वह धन से भर देने वाला है। दशमी के दिवस में ही शुद्ध भोजन ग्रहण करें, रात्रि से पूर्व भोजन ग्रहण करें, जिसमें कि चावल ना खाएं, तामसी पदार्थ ना ग्रहण करें, और एकादशी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागें। दशमी की रात्रि को शयन करते समय भगवान का नाम लेकर सोएं। एकादशी में ब्रह्म मुहूर्त में जग करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हों और फिर अपने घर में बने पूजा के स्थान में या अपने किसी देवालय में चौकी लगाकर नारायण की मूर्ति सन्मुख विराजमान करें और फिर भगवान की विधिवत पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। भगवान को तुलसी दल भेंट करें, निवेदित करें। एकादशी के दिन, रविवार के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता। रविवार भी है, एकादशी भी है, तो आप तुलसी दल कैसे चढ़ाएंगे? तुलसी दल को पूर्व में ही तोड़कर रख लिया जाता है। और तुलसी दल कभी बासी नहीं माने जाते, बिल्वपत्र भी कभी बासी नहीं माने जाते। तुलसी दल को आप धोएं जल से और पुनः चढ़ा सकते हैं। भगवान को तुलसी दल चढ़ाएं। संकल्प लें। वैसे तो व्रत का नाम भी संकल्प है। पूजा का संकल्प करें। कोई मंत्र ना आता हो तो हाथ में जल लेकर भगवान नारायण के समक्ष उनकी पूजा का, जो हम पूजा कर रहे हैं, और अपनी कामना का संकल्प बोलते हुए, अमुक कामना से हम यह संकल्प कर रहे हैं, भगवान को संकल्प करें। उसके बाद फलाहार में क्या लें, यह सब आप जानते ही हैं। सर्वोत्तम फलाहार है गाय का दुग्ध या फल का आहार। अन्न का इस दिन त्याग रखें। परिवारी जनों से भी निवेदन करें, संभव हो तो अन्न ना ग्रहण करें, चावल ना खाएं। चावल एकादशी के दिन क्यों नहीं खाया जाता, इसके लिए हमारी अगली वीडियो में आप जानेंगे, जिसके लिए आप YouTube चैनल से जुड़ेंगे तो समय समय पर हमारे धर्म और संस्कृति के वीडियो हम डालते रहेंगे।
पूरे दिन भगवान का चिंतन करें, पाप कर्मों से दूर रहें। पाप क्या है, पुण्य क्या है, इस दिन अधिक से अधिक पुण्य करें। वेदव्यासी ने 18 पुराण रचे और 18 पुराणों में अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास जी के 2 ही वचन हैं, पुण्य करिए, पाप मत करिए। पुण्य क्या है? किसी को सुख देना, किसी के काम आना ही पुण्य है। पाप क्या है? परपीड़नम, दूसरों को कष्ट देना पाप है। किसी की निंदा चुगली ना करें व्रत के दिन। व्रत के ही दिन क्यों साहब? जीवन में प्रत्येक दिन यह संकल्प लें कि किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को जब महात्म्य समझा रहे हैं तो उसमें भी यही कहते हैं कि निंदा करने वाला, गुरु निंदा करने वाला भी इस व्रत से पाप मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचर्य का संपूर्ण पालन करें आज के दिन, एकादशी के दिन। पृथ्वी को ना खोदें, गौ की सेवा करें और रात्रि जब हो जाए तो संभव हो तो शयन ना करें, रात्रि जागरण करें इस व्रत का विशेष लाभ लेने के लिए। और जब शयन करें तो भगवान का नाम लेकर कीर्तन भगवान का गाते हुए भगवान फिर विश्राम करें। व्रत का पारण द्वादशी में, जिसका की समय है सोमवार में प्रातः 5:12 से 7:59 तक। हाथ में गंगा जल, तुलसी दल लेकर के पारण करें। कुछ एक बातें बताने में रह गई हों तो जैसे कि अभी याद आ रहा है कि प्रातः ये अपरा एकादशी में गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। ऐसे कोरोना काल में गंगा स्नान नहीं जा सकते तो गंगा मैया ने विशेष करुणा कृपा वर्षा रखी है। कोसों की दूरी पर भी यदि कोई भक्त गंगा मैया का नाम लेकर के स्नान करता है तब भी उसको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। और यदि घर में गंगा जल हो तो 2 बूंद गंगा जल की डालें नहाने के जल में, और गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करण हरण भवसूला, यह कह करके गंगा स्नान करें। यह मानस की चौपाई है। द्वादशी में व्रत का पारण करें। जितना संभव हो दान करें। कोई द्वार पर भिक्षुक आया हो तो उसको दान दें। गौ मिले, और मिले क्या, थोड़ी सी दूरी पर चले जाएं जहां गाय हो, गाय को ग्रास दें, गाय को खिलावें, भिक्षुक को दान देवें, किसी को भोजन करावें। और एकादशी भगवान नारायण भगवान आप पर कृपा करें, ऐसी प्रार्थना के साथ हम एकादशी के महात्म्य की आपसे चर्चा कर रहे हैं। मन में विचार है कि अपने व्रत, पर्व और मान्यताओं से संबंधित वीडियो समय समय पर बनाते रहें। जिस विषय में आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिखें या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर मैसेज करें तो अगली वीडियो उसके विषय में बनाई जाए। सभी को पुनः जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।